हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज की वीडियो में हम अगस्त 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि जेवीटी टैट के लिए है। लास्ट वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करी है उसमें हमने जो है जून 2021 का पेपर सॉल्व किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट जेबीटी टैट की मिल जाएगी, उसमें आपको ये वीडियो आपका मिल जाएगा और साथ में आपको सिलेबस रिलेटेड जेबीटी की वीडियोस भी यहाँ पे यूजफुल मिल जाएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ईवीएस, साइंस, जीके और एसएसटी कंबाइन है। एचपीजीके के भी क्वेश्चन कुछ एक हैं। साइंस के यहाँ पे जो है 12 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आपका जो पैटर्न है साइंस, ईवीएस, जीके ये वेरी करता है। किसी किसी पेपर में ये देखा गया है कि साइंस के 15 क्वेश्चन हैं तो 15 क्वेश्चन जीके पोर्शन से हैं। कुछ में साइंस बहुत कम भी है, एक आधा पेपर ऐसा भी है जिसमें 4 से 6 क्वेश्चन ही साइंस के पूछे हैं। बाकी आपके कुछ जो जीके पोर्शन है उसमें एसएसटी भी रहता है, साथ में आपका इंडियन एचपीजीके और उसमें एक दो करंट अफेयर भी देखने को मिला है। करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे कम देखने को मिला हुआ है। तो आपके पास अब इस समय टाइम भी कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं करंट अफेयर। अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एचपी टेट रिलेटेड प्रिपरेशन मटेरियल हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है और अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो सब मटेरियल बेनिफिट देगा। चलिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसी की तरह एक और फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का। ये दोनों ही फॉर्मूले कॉमनली पूछे जाते हैं। आपको अराइव ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे टॉप 50 केमिकल फॉर्मूला का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करवा रखे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं उसको। केमिस्ट्री की एक सीरीज है जिसमें हमने छोटी क्लासेस की केमिस्ट्री जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं तो क्विकली आप उनको देख सकते हैं उन वीडियोस को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। ये क्वेश्चन आपका क्लास 9 से पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो 10th तक लेवल की साइंस जो है पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी केमिस्ट्री सेक्शन जो होता है जिसमें केमिकल वगैरह के बारे में, पीएच वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग केमिस्ट्री सेक्शन की वीडियोस को देख सकते हैं और बायोलॉजी सेक्शन में जो आपकी 9th और 10th की प्लेलिस्ट अलग है। आप क्विकली जैसे सेल चैप्टर हो गया, टिश्यू चैप्टर हो गया, उनको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि सेल से भी कुछ क्वेश्चन है। अब ये जो है आपका एक चैप्टर है 9th का, उसमें से क्वेश्चन है। यहाँ पे एम्फीबियन पूछा गया है। जल स्थलचर यानी ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और धरती सॉइल पे, मिट्टी पे भी रहते हैं। तो उनमें से फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है। एक मैं आपको क्लास बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं एम्फीबिया। उसका नाम क्या है? एम्फीबिया। इस पूरी क्लास के जो एनिमल्स हैं, इसके अंदर जो जो एनिमल्स आते हैं उन सभी को एम्फीबियंस बोला जाता है। और अगर कई बार ये क्वेश्चन प्लांट से भी आ जाता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है, यानी उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो आप याद रखना, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। हिंदी में भी ब्रायोफाइट बोलते हैं, इंग्लिश में भी ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और ब्रायोफाइट्स को कॉमनली मॉसेस भी बोलते हैं। जो भी एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। लास्ट वीडियो में साउंड वाले क्वेश्चन आ रखे थे, ये भी साउंड का है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक ये होती है। अगला क्वेश्चन है दैट इज हु बिल्ड सांची स्तूप। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अशोका ने ये बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ अंट। जब जो है चींटी डंक मारती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो उसके अंदर होता है स्टूडेंट दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन की क्या जो है प्रतिशत, कितनी प्रतिशत मात्रा उसकी होती है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 78% नाइट्रोजन होती है। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वातावरण में या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तब भी आपका यही 78 जो कि नाइट्रोजन होती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है हमारे इन्वायरमेंट में? 21% आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए
कि CO2 की कितनी परसेंटेज होती है, तो 0.03% आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? लाइमस्टोन का एज ए रॉ मटेरियल, तो सीमेंट फैक्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? इरावती, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विप्सा जो है वो प्यास नदी से जुड़ा हुआ नाम है। शुद्री सतलुज नदी से जुड़ा हुआ नाम है। अ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1875 स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये जो है विशाल विद्रोह जो हुआ था 1857 का, ये किस जगह से शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज मेरठ, ऑप्शन डी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो डेज वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि हर पेपर में आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है पूछा गया है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दैट इज 22 अप्रैल। और अगर आपसे पूछा जाए कि 22 मार्च को 22 मार्च को जो है वो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और एक 22 से जुड़ी हुई 22 मई भी पूछा जाता है। ये मार्च अप्रैल मई तीनों ही। अगर मई का पूछा जाए तो इसमें हम करते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस को मनाता है। ठीक है, तो जैव विविधता को अब मनाते हैं 22 मई को। तो तीनों ही 22 से जुड़ी हुई टर्म्स हैं, कई बार ये 22 ही दिया होता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 आपका मई आ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which girl of Himachal Pradesh become the youngest submitter to set foot on the top of Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र वाली जो लड़की चढ़ी थी वो कौन थी? तो डिक्की डोलमा उनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड जो है, कृत्रिम यानी मैन मेड लेक कौन सी है? वैसे भी लार्जेस्ट यही है, गोविंद सागर लेक मैन मेड लेक है। और अगर आपसे नेचुरल लेक पूछा जाए तो वो सिरमौर में आपकी जो है रेणुका झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सही जोड़े का सुमेल करो। निम्न में से करेक्ट जो है स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दैट इज करमन जो मलेश्वरी हैं, ये वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्वाला गुट्टा यहाँ पे क्रिकेट लिख रखा है लेकिन इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल लिख रखा है टेनिस से, लेकिन ये भी बैडमिंटन प्लेयर। और मिताली राज हॉकी लिख रखा है लेकिन ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, नाम है जो कि क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवी जो है मालवंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का जो पीएच है वो कितना है? ये रुधिर यानी ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.4 यहाँ पे है। और ब्लड का कलर आपको पता है रेड होता है, लाल होता है। ये भी कॉमन क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। और कई बार एक क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से ये भी पूछा जाता है, कॉमन टेस्ट में ये आता ही आता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी कि ये जो रेड कलर ऑफ ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर ये जो पूरा मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर एक जो है वो एलिमेंट पाया जाता है। तो उस एलिमेंट का नाम बताएं, तो वो होता है आयरन। ठीक है, Fe उसका सूत्र होता है और उसे हम आयरन लिखते हैं। ठीक है, लोहा। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग जो है होता है? तो रिकेटस होता है विटामिन डी। अगर हम बात करें विटामिन ए, तो इससे जो है स्टूडेंट जैसे आंखों का रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इससे कॉज होती है। और अगर बात करें विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, बी से बेरी बेरी होता है। तो तीनों ही और जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मतदान केंद्र पूछ रखा है, टॉशिंगंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिक्किम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो हिक्किम जो है पोस्ट ऑफिस है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम बताएं। यह कई बार इस तरह से आता है कि विटामिन का केमिकल नाम पूछा जाता है, रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B2 का है दैट इज यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रिबोफ्लेविन। और जो थायमिन होता है, थायमिन है आपका विटामिन B1 का नाम। ठीक है, अगला है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है अजमेर में। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? शिलान्यास के बारे में पूछा हुआ है, कब? तो 2010 में। ये आपका 4 अक्टूबर 2020 को बनके कंप्लीट हो गई थी ये, जिसे हम जो है आज के डे में अटल टनल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
देखिए ये जो पूरा हमारा जो यूनाइटेड नेशन सोसाइटी काउंसिल है, इनके कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ जो है वो टेम्परेरी नहीं बोल सकते, नॉन परमानेंट मेंबर आप बोल सकते हैं। टोटल मेंबर इसमें 15 होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि नॉट विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दैट इज जर्मनी। अब परमानेंट मेंबर में मैंने आपको बताया इसमें 5 आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो बता देती हूँ मैं आपको, दैट इज चाइना। एक तो चाइना है, यहाँ पे फ्रांस भी है और आपको यहाँ पे इंग्लैंड भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपका आ गया रशिया, रशिया आ गया और यूके। ठीक है, रशिया और यूके 5 हो गए। अगला है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दैट इज TVR टाटाचार्य। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के सभी स्थायी सदस्यों की संख्या, परमानेंट जो मेंबर के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन परमानेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। अगला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो 40, यहाँ पे लिख रखा है -40 डिग्री सेल्सियस, माइनस भी याद रखना है, -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। CNG का पूरा नाम आपने बताना है, फुल फॉर्म पूछ रखी है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है। सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील आपके राजस्थान में है। हिमालयन पर लाल छाया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, शांता कुमार करेक्ट हो जाएगा। धरती है बलिदान की भी एक बहुत फेमस इनकी बुक है। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो अणु बम गिरा था, जिसे हम परमाणु बम भी बोलते हैं एक तरह से, तो वो कब गिरा था, यहाँ पे 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर अभी करंटली जो है 2000, क्योंकि ये पेपर आपका पुराना है और 2020 का पेपर है, 2023 में जो है वो अभी करंटली राजीव कुमार है, राजीव कुमार हैं। और इनसे पहले जो थे सुनील अरोरा थे 21 में, और उनसे पहले ओम प्रकाश थे 18 में, उससे पहले अचल कुमार थे। ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये था आज का पेपर। नेक्स्ट पेपर हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज जो है अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स हमें जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, सो दैट हम लोग आपकी डिमांड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।